नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 के लिए, जो कल 30/4/2022 को एग्ज़ाम हुआ, उसका हम लोग आज पेपर देखने वाले हैं। आइए पेपर देखते हैं। सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है आप ध्यान दीजिए। ऐसा एक आपको पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ परीक्षण पुस्तिका AP हिंद, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में रहता है, यहाँ पे परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे सेट का नाम लिखा रहता है। जैसे A से लेकर Z तक, किसी का B मिला होगा, किसी का C, किसी का D। तो ये सेट J का हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक सील लगा हुआ रहता है। जब आपको मिलता है तो ये सील को खोलना होता है और खोलने के बाद इसको जैसे ही आप पहला पेज पलटिएगा तो देखिए पहला पेज पलटने के बाद आपको यहाँ पे कुछ खंड 1 का मानसिक योग्यता परीक्षा का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका खंड 1 है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश क्या दिया हुआ है। देखिए निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 चित्र जो दिया हुआ है जिसका नाम ABCD दर्शाया गया है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। अब चारों में से बोल रहा है कि एक किसी न किसी तरह से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अब इसमें चारों में से देखना है कि समान कौन सा है और इसमें चारों में से भिन्न कौन सा है। तो आइए सबसे पहला फिगर को देखते हैं। तो देखिए ये बड़ा साइड जो ये लाइन खींचा हुआ है, लास्ट में छोटा साइड है, यहाँ पे बड़ा साइड है, तो बड़ा साइड के तरफ ही एरो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी बड़ा साइड के तरफ एरो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे छोटा साइड के तरफ एरो दिया हुआ है और इसमें भी क्या है, बड़ा साइड के तरफ एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C। जिस बच्चे ने इसको बनाया है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए आंसर C, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे हैं आंसर C क्यों हुआ। चलिए ठीक है, पहला का हो गया C। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए 4 को क्रॉस मारा हुआ है, यहाँ पे 4 क्रॉस है। इसमें देखिए 4 के जगह पे एक और बीच में क्रॉस दे दिया है, ये 5 क्रॉस है। इसमें भी 4 क्रॉस है, इसमें भी 4 क्रॉस है। तो इससे मालूम चल गया कि इन चारों में क्या है, B इसका भिन्न है। तो 2 का क्या हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा। क्यों B हुआ, क्योंकि इसमें भी देखिए 4 क्रॉस है, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5। देखिए बीच में बच्ची काटी हुई है, यहाँ पे काटा हुआ है, तो ये जो पोर्शन जो है ये क्रॉस का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये 4 चित्र है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है 1 2 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर D। समझ पा रहे हैं आप। देखिए सब में 4 इसका पार्ट है, सब में 4 पार्ट है, लेकिन इसका क्या है 3 ही पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में देखिएगा तो यहाँ पे 3 ठो यहाँ पे बिंदु दिया गया है, पॉइंट दिया गया है और तीनों को कलर किया, लेकिन देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अरेंजमेंट कैसे है। देखिए 2 ठो खड़ा ऐसे मतलब 90 डिग्री के आसपास में जो बनता है वैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो इसको क्या किया है, इसको देखिए तो इसको साइड कर दिया है। समझ रहे हैं ना बात, समझ पा रहे हैं आप। देखिए ये एक बीच में दिया है और ये दोनों लाइन के साइड में एक दिया। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे ये बीच में दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये बीच वाला क्या है, ये अलग कर दिया इसमें। देखिए ये यहाँ पे देना चाहिए था, ये यहाँ पे, तो ये सही होता, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तीनों से भिन्न है। फिर देखिए ये बीच में दिया है, एक ए लाइन के साइड में दिया, एक ए लाइन के साइड में डॉटेड दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ, C आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 4 का क्या हुआ, C हुआ, ठीक है। आइए अब हम भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 में देखिए क्या बोला है। भाग 2 के भी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। या देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से 8 दिया गया है, बोल रहा है कि इस चित्र के बाईं ओर चित्र दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, तथा
तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। एक आपका बाईं ओर है और दाईं ओर में 4 चित्र दिया गया जो ए बी सी डी से चिन्हित है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चिन्ह के समरूप चिन्ह को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में इसको भरना है आपको। अब इसी के मतलब सेम टू सेम इसी के जैसा होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन ऐसा फिगर है या कौन ऐसा ABCD में जो इसी के जैसा बनाया है। तो देखिए 1 2 4 1 2 3 है, 1 2 9 है, 1 2 4 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 5 8 3 5 यहाँ 9 दे दिया, यहाँ इसके जगह पे 8 होना चाहिए, तो 8 के जगह पे 9 दे दिया, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये दोनों तो ऐसे ही छट गया था, जैसे 1 2 4 है तो यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, तो यह अलग हो गया था। यहाँ पे हम देखे तो 1 2 4 दिया था। अब चलिए ये मैच कर गया, ये भी मैच कर रहा है, तो दूसरा चेक करते हैं 3 5 8, तो 3 5 9 दे दिया, तो ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इसमें 3 5 8 है, इसमें भी 3 5 8 है, ये देखिए 6 7 9 6 7 9, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अब आपको इसी के सदृश ढूंढना है। तो चलिए ये जो 3 लाइन दिख रहा है, ये 3 लाइन दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है, ये दोनों में तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको मैच कराना है। अब देखिए ये देखिएगा, तो ये देखिए ये क्या किया है, इसमें जो ये जो आपको छोटा छोटा ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें ट्रेंगल फॉर्म नहीं ना हो रहा है। देखिए ये वाला और ये वाला ये मैच कर रहा है, ये वाला वैल्यू और ये वाला ये डायग्राम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, तो ए सी डी छट गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी सही जवाब है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा आप, तो देखिए ये जो ट्रिंगल बनाया हुआ है, तो ट्रिंगल तो सब में बना है। ठीक है, अब देखिए इस साइड से इसमें इस साइड से है, इसमें इस साइड से, इसमें भी, ये तो ऐसे ही छट गया क्योंकि इधर से दे दिया है। ठीक है, अब आइए ये देखिए ये ऐसे बनाया हुआ है, तो इसमें ऐसे बनाया हुआ है, इसमें ये तो छट गया था, इसमें तो बनाया ही नहीं है, इसमें देखिए इसमें भी बनाया नहीं है, ये ऐसे दिया लेकिन इसको नीचे कर दिया, तो ये भी छट गया। तो कौन मिल रहा है जी, ये देखिए ये सेम टू सेम ऐसे मिला, ये एक इधर से एक इधर से, ये इधर से इधर से मैच कर रहा है ना, और ये मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए 8 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया है कि सबसे पहले इसको मैच कराइए। चलिए ठीक है, ये समय मैच कर रहा है। अब देखिए इसको मैच कराइए, ये देखिए ये वाला, तो ये वाला चलिए इसमें है, इसमें नहीं है, गड़बड़ हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसी तरह से मालूम चल गया कि क्या है, यही ना आंसर है। बात समझ रहे हैं ना, ये 2 ही स्टेप में हम लोगों ने पकड़ लिया कि आंसर क्या होगा, ये होने वाला है। समझ रहे हैं, तो इसका भी जो लगा हुआ है टिक, ये बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ये होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन, इस तरह से पेज जब पलटिएगा तो आपको सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग 3 में हम लोग आते हैं। अब भाग 3 में सबसे पहले भाग 3 का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए बी सी और डी के गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को लुप्त भाग में बैठाया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे खाली छोड़ दिया, बोला है कि बताइए कि इस चारों में से किसको उठा के यहाँ रख दें कि क्या हो जाए, पूरा का पूरा फिट हो जाए। ठीक है, इस चारों में से किसको उठा के यहाँ रखें कि क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए ये सबसे पहले ये देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 लाइनिंग है और ये वो ऐसे काटा हुआ है। तो देखिए इसमें तो लाइनिंग है नहीं, ये देखिए इसमें भी तो लाइनिंग है नहीं, और इसमें भी ऐसे लाइनिंग नहीं है। ठीक है, देखिए 1 2 3 का हम मैच करा रहे हैं अभी, तो इसी से क्या हुआ, ये तीनों का तीनों ये और ये क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब ये वाला जो फिगर है इसको हम ला के ये लाइनिंग बड़ा कर देंगे, तो ये दो एच टाइप का जो है आके इसको मैच कर जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आइए
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में सेम टू सेम है, तो सबसे पहले तो इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पूरा करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो स्क्वायर है आपका, इस स्क्वायर को आपको पूरा करना है, इस स्क्वायर को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसा लाइन कहाँ पे है, तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो लाइन है नहीं, इसमें तो लाइन है नहीं, चलिए इसमें और इसमें है, ठीक है, इसमें और इसमें है। तो अब हम ये दोनों में पहचानेंगे कि ये होगा कि ये होगा। अब देखिए इसमें जो है आपका ये जो जीरो है कहाँ पे दे रहा है, ये जीरो जो कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, जीरो यहाँ पे दे रहा है, जबकि ये लाइन जो है ये लाइन के अंदर में दे रहा है, ये लाइन के अंदर में देख रहे हैं ना, ये लाइन के बाहर में है, ये लाइन के बाहर में है, ये लाइन के बाहर में है, लेकिन ये क्या हो रहा था, ये लाइन के, ये देखिए ये लाइन के अंदर में दे रहा था। तो यहाँ आ जाता ना, यहाँ आ जाता ना तो गड़बड़ हो जाता ना, तो इसीलिए ये क्या होना चाहिए, ये जो जीरो है इस लाइन के बाहर होना चाहिए। तो इस लाइन के बाहर यही ना जीरो दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझ में ना, तो इस लाइन के बाहर ये जीरो होगा और ये क्या होगा, मैच हो जाएगा, इसको इससे मैच कराइएगा, फिर ऐसे मैच कराइएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, डी बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं आप बात, समझ पा रहे हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप देखिए कि सबसे पहले इसको हमको पूरा करना पड़ेगा, इसको पूरा करना पड़ेगा, मतलब दो ठो ये लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सर्कुलर जो सर्कल बनाने के लिए ये दो पार्ट चाहिए। तो इसमें एक ही दिया है, इसमें तो इसमें एक दिया तो उधर मुँह घुमा दिया है, इसमें दो दिया है, लेकिन इसका कोई मतलब है क्या, इसको रहना चाहिए इस साइड में, घुमा दिया है इधर। बात समझ में आ रहा है ना आपको, ये अगर दो इधर दिया रहता तो इसके बारे में सोचा जा सकता था। तो ये तीनों जब छट गया तो कौन बचा, बी। तो बी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। कैसे होगा जी, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको मैच करा देंगे तो पकड़ लेगा ना, ये पूरा का पूरा एक कवर हो जाएगा, ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से ये लाइन आके इसको कवर कर लेगा और फिर ये वाला लाइन बन जाएगा और ये डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा। इसीलिए आंसर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है 12 जब आप देखिएगा तो उसी तरह से देखिए ये पोर्शन कलर होना चाहिए, ये पोर्शन कलर होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो दिया ही नहीं है, इसमें इधर दे दिया है। अब देखिए ये पोर्शन कलर है, ये पोर्शन कलर है। अब ये दोनों में हमको छांटना है कि कौन होगा, ठीक है। तो देखिए कलर के बाद क्या है, आपका एक सादा लाइन जाएगा, ठीक है, इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, इसमें भी कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सादा के बाद देखिए एक लाइन, देख रहे हैं ना, सादा के बाद एक और एक्स्ट्रा लाइन इसमें खींच दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सादा है, सादा के बाद एक पूरा भरा हुआ है, एक और फंदा है कि नहीं है, तो ये सादा है, सादा के बाद ये जो लाइनिंग खींचा हुआ ये वाला है, यहाँ पे सादा पोर्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए दो दो का खंधा बन गया है ना, दो दो का खंधा बन गया है ना, तो इससे क्या हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 12 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए। आइए अब पढ़ते हैं भाग 4 का 13 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन का पोर्शन देखते हैं क्या दिया इसमें। आइए देखिए क्या दिया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर से 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। देखिए ये 3 चित्र यहाँ पे दिया गया, चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। अब बोला है कि प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापन किया जा सके। अब आपको यहाँ पे क्या भरें, यहाँ पे इसमें से कौन ऐसा भरा जाए कि ये जो सीरीज जो चल रहा था इसको पूर्ण कर ले, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये बॉक्स खाली था तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कलर है, ये बॉक्स खाली है तो इसको भी क्या कर देगा, कलर कर देगा। कलर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो देखिए इसमें तो किया नहीं है जी, नहीं किया है ना, ये लाइन ऐसे कटा हुआ रहना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए इसको तो किया नहीं है, एक इस साइड वाला किया है, ये इधर किया है, इधर वाला छोड़ दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी होगा सही आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, फिर उसी तरह से देखिए 1 2 3 4 था तो उसके नीचे 3 आया, तो फिर उसके 2 आया, तो उसके बाद क्या होगा, एक और यहाँ पे आंक लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंगल बना दिया, यहाँ पे 3 के बाद 1 दे दिया, यहाँ दोनों रहना चाहिए। ये देखिए घटा और बढ़ा, तो ये तो गड़बड़ है।
तो पहला दूसरा, ये देखिए बी सी डी तो ऐसे ही छट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर ये जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। आप रीजन के साथ समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चा बनाया है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वो सर्कल, फिर एक सर्कल को काटा है, एक सर्कल खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल का काटा है, 2 सर्कल खाली है। यहाँ पे देखिए ये 2 सर्कल काटा है और क्या है, 2 सर्कल खाली है, ठीक है। तो काटने वालों की संख्या देखिए क्या है, 2 है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो इसमें तो काटने वालों की संख्या क्या है, इसमें 1 दिया है, इसमें काटने वालों की संख्या चलिए 2 है, ठीक है। इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। एक एक बढ़ते जा रहे हैं, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 होगा, तो 5 होगा, ठीक है। 5 होगा ना, 5 होगा तो देखिए ये काटने वालों की संख्या बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन इसमें तो घटा दिए ना, इसमें तो घटा दिया ना, इसमें 1 कर दिया, इसमें घटा दिया ना, तो इसमें क्या है, इसमें 5 किया है, ठीक है। और यहाँ पे काटने वाला काटला जो सर्कल का काटा हुआ है उसका संख्या क्या है, 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम अब 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखिए इसको देखिए, ये जो फिगर था उसको ऐसे घुमाया है, ठीक है। नहीं समझ पाया, चलिए इस फिगर को पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे घुमाएं तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऐसे घुमाएगा ना, तो कौन फिगर बन रहा है, देखिए अब ये आना चाहिए यहाँ पे और ये आना चाहिए यहाँ पे, और बीच में क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये त्रिभुज वाला आ गया, तो कहानी ख़त्म। ये वाला आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आया तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ये वाला सर्कल करके इसको घेर दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पोर्शन दे दिया है त्रिभुज वाला, फिर यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी सही होगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए इसको घुमाया है, इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, और इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, ठीक है। मतलब दाहिने साइड में आपका सर्कुलर पोर्शन है और राइट साइड में क्या है, सॉरी दाएं साइड में क्या है आपका, ये सर्कुलर जो गोल दिया हुआ है, और बाएं साइड में क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये देखिए ये सर्कुलर है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इधर सर्कुलर होना चाहिए, इधर त्रिभुज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दे दिया तो कट गया, ये दोनों तो सर्कुलर ही दे दिया है, ये त्रिभुज दे दिया तो ये भी कट गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन देख लिए, अब देखते हैं इसके बाद वाला पोर्शन को। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या बोला है भाग 5 में कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। ये जो है देखिए एक ये सेट है, इसके साथ एक और सेट दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दूसरे सेट में से एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला सेट पूरा किया है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है कि नहीं है, तो बोला कि एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में से एक निश्चित संबंध है, इसमें जो संबंध है उसी तरह से इसमें संबंध है, तो बोला है इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न से भी संबंध होना चाहिए, इसका संबंध इससे होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर में था उसको बाहर कर दिया, और जो बाहर में था उसको अंदर करके क्या कर दिया, यहाँ पे सर्कुलर कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, ये त्रिभुज अंदर में है तो त्रिभुज को बाहर कर दीजिए, तो त्रिभुज को बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिल रहा है, और चतुर्भुज को छोटा करेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर आ जाएगा, तो इसको भी काट देंगे, तो यही ना मिल रहा है। अब बोलिएगा सर ये क्यों नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं होगा, तो ये देखिए त्रिभुज को तो बाहर किया है और ये चतुर्भुज को अंदर किया है, लेकिन इसको काटा नहीं है। अब देखिए इसमें त्रिभुज को अंदर ही रख दिया है, इसमें भी अंदर ही रखा है, तो ये तीनों कट गया कि नहीं कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये देखिए ये 4 है, ये 4 चतुर्भुज है, चारों कोना पर काटा हुआ है, ठीक है। तो चारों कोना पर काटा हुआ था तो इसमें 4 ठो क्रॉस बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, 3 को क्रॉस बनना चाहिए, 3 को क्रॉस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसमें 2 को क्रॉस बनाया है, इसमें 2 को बनाया है, इसमें 3 को बनाया है, लेकिन ये देखिए साइड से काटा नहीं है, साइड से काटा नहीं है,
जो कि काटना चाहिए ना, यहाँ साइड साइड से जो काट रहा काटना चाहिए ना, इसीलिए ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ये क्या हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्या हुआ जी? बिल्कुल सही आंसर हुआ। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये आपका देखिए इसमें क्या है, ये जो फिगर है इसमें क्या कि ऐसे लाइनिंग खींच दिया है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये डिज़ाइन बना दिया कि नहीं बना दिया, यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया और ये था इसको ऐसे बना दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं छेड़छानी किया है, सिर्फ इसी में डिज़ाइन बनाया, तो इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाया है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसमें नहीं ना बनाया है तो ऐसे ही कट गया। ये देखिए इसको ऐसे बनाना चाहिए था तो बनाया नहीं, तो ये भी कट गया। इसमें देखिए इसमें तो ऊपर की तरफ बना दिया तो ऐसे ही कट गया। इसमें देखिए इसमें नीचे की तरफ बनाया है, इसमें नीचे की तरफ बनाया था ना, तो इसमें भी नीचे की तरफ बनेगा। और इसमें क्या किया है, ऊपर की तरफ बनाया है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, तो देखिए इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये देखिए ये 4 है, ये 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट है। अब इसको क्या किया है, इसको सिर्फ साइड वाला हटा के ये जो दिख रहा था, ये प्लस जैसा साइन दिख रहा था, इसको जोड़ के और यहाँ पे क्या किया, प्लस बना दिया है। तो ये जो साइड में दिख रहा है इसको हटा देंगे और क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा तो कौन बनेगा, यही ना बनेगा, ये तो सिर्फ लाइन हो गया। तो ये जो 2 लाइन था दोनों को जोड़ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ने पे ही ना मिल रहा है, इसको जोड़ा ही नहीं है। और इसमें देखिए एक और एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया है, इसीलिए होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 का भाग 6 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए 21 से 24 में प्रश्न पत्र के प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र वर्गवृत्त एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र का पूर्ण करने वाले चित्र का ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। देखिए इसमें जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया हुआ है, तो इसमें इसको उठा के इसमें कौन ऐसा है कि इसमें जाके फिट हो जाएगा, इसको हमको उठाना है। इसको उठा के और क्या करना है, इसमें किसमें ले जाए कि इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको उठाइएगा तो इसमें फिट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो बना हुआ है ये सब होना चाहिए बना, ये तो सिर्फ ऐसे खींचा है। ये देखिए ये तो सिर्फ ऐसे खींचा है, इसको यहाँ पे एक स्टेप कट रहा है ना, एक स्टेप कट रहा फिर ऐसे खींच रहा है, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब एक स्टेप कटा फिर ऐसे खींचा, यहाँ पे देखिए इसमें भी स्टेप नहीं कटा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी सही आंसर हो गया। अब ये 22 में देखते हैं। देखिए ऐसे स्टेप कटा होना चाहिए, ऐसे स्टेप। सबसे पहले देखते हैं किसमें स्टेप कटा हुआ है। देखिए इसमें तो कटा नहीं है स्टेप, ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म, ये कहानी ख़त्म। ये देखिए इसमें स्टेप कटा नहीं है, इसमें इंक्लाइन कर दिया है। इसमें देखिए इसमें स्टेप कटा है फिर ऐसे गया है, स्टेप कटा ऐसे गया है फिर ऐसे गया है, स्टेप कटा ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे। तो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ये मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। क्या है जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे एक इसको अगर ढकिएगा तो आपको प्लेन, यहाँ पे प्लेन एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, एक प्लेन त्रिभुज दिख रहा है। तो इधर से इसको ढकने के बाद इधर भी एक प्लेन त्रिभुज दिखना चाहिए ना। तो देखिए ये प्लेन त्रिभुज, ये तो लाइन खींच दिया है ना, चलिए लाइन खींचा है, ये लाइन खींचा है, ठीक है। ये प्लेन त्रिभुज अगर इसमें ला के हम सटा देते हैं इस वाला लाइन में, तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखिए ये हो सकता था, लेकिन ये क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 2 एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया है और इसको तो पलट ही दिया है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में जब देखिएगा आप, तो इसको हम क्या करेंगे, ए को, चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक स्टेप कटा हुआ है, ऐसे ही कटा हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे खड़ा स्टेप है ना, चलिए ये तो कटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कटे रहने के बाद अब फिर देखिए ऐसे खड़ा स्टेप आया हुआ है, एकदम सीधा आया है ना, तो सीधा इसमें नहीं है ना, फिर इंक्लाइन कर दिया। देखिए ये आया था फिर इंक्लाइन कर दिया, यहाँ से इंक्लाइन कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन इसमें देखिए ये वाला स्टेप आके इसमें फंस जाएगा, फिर ऐसे देखिएगा तो ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का आर्क बनाया हुआ है, तो ये आर्क है, फिर यहाँ से स्टेप कटा तो ये वाला स्टेप कटा, तो ये इसमें फंसेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस आकृति और ये आकृति दोनों क्या होगा,
पूर्ण रूप से मैच हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे सेट 7 का प्रश्न संख्या पढ़ते हैं। 25 से 28 में बोल रहा है कि बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, ये दाएं है, ये बाएं है, प्रश्न दर्शाया गया है और उत्तर जो है दाईं तरफ दिया गया है। बोल रहा है कि ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाया गया है। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में भरें। अब देखिए, ये मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण यहाँ पर रखेंगे तो इसका चित्र कैसे बनेगा, इसमें से आपको पहचानना है। क्वेश्चन तो समझ गए आप कि यहाँ दर्पण दिया हुआ है, दर्पण से कैसे बनेगा इसको पहचानने के लिए बात कर रहा था। तो चलिए देखिए, जो नज़दीक होता है ना वो नज़दीक में ही बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये पोर्शन नज़दीक है तो इधर वाला पोर्शन आपका देखना पड़ेगा। ये दूर है तो इधर दूर ही बनेगा। तो चलिए, इधर दूर बनेगा तो इसी से कट रहा है। देखिए, इधर दूर बना नहीं ना, इसको यहाँ बनना चाहिए था, इसको यहाँ बनना चाहिए था, इसको यहाँ बनना चाहिए था। ये जिधर है उधर तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए BCD आपका क्या हो गया, कट गया और ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका मिरर इमेज ऐसे बनता है, ऐसे रहता है तो ऐसे फिगर बनते हुए दिखाई देता है। तो इसको जब पलटिएगा आप तो कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल ए जैसा दिखाई देगा। तो ये आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब आइए हम 26 का बात करते हैं। देखिए, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए ऐसे कहाँ पे है, ये ऐसे है तो ऐसे बनेगा। ये जो है तो ये यहीं पे रहेगा, नज़दीक वाला नज़दीक रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा, तो दूर वाला तो दूर, ये ना चल जाएगा पोर्शन। अरे भाई, ये वाला जो पोर्शन था तो अब क्या होगा, इसको यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा तो ये नज़दीक ना आ जाएगा। तो ऐसे देखिए कौन बन रहा है, देखिए ये दो ही ना बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। लेकिन इसमें देखिए सर्कुलर बना दिया और इसको काट दिया, इसीलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आइए 27 में देखते हैं हम लोग। 27 में देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए, जो नज़दीक है वो नज़दीकी बनेगा। ठीक है, चलिए ये नज़दीक है तो नज़दीकी बनेगा। ठीक है, नज़दीक बना, ये वाला बना। लेकिन देखिए ये हो सकता था, लेकिन देखिए इसका पोजीशन चेंज कर दिया है। ये क्या है, ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो इसको ऐसे होना चाहिए था, तो है नहीं। ये देखिए ये अंदर की तरफ कर दिया है तो ये होगा नहीं। ये क्या है, ये भी गड़बड़ कर दिया, इसका पोजीशन इधर दिया और इसको ऐसे दे दिया। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये जो था ये यहीं पे पलट जाएगा, ये जो था यहीं पे पलट जाएगा, तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो है एरो यहाँ पे चला जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 28 का बात करते हैं। 28 का बात करते हैं। देखिए, जो नज़दीक है बताया ना, मिरर के जो नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा। तो सबसे पहले P बनेगा, तो P कैसे बनेगा, P उल्टा बनेगा। P क्या होगा, उल्टा बनेगा। जैसे आप क्रॉप को लिखिएगा यहाँ पे CR, यहाँ पे CROP। ठीक है, CROP अगर लिखिएगा आप तो ये क्या होगा, CROP अगर आप देखिएगा तो देखिए आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ना CROP, ऐसे दिख रहा है ना, ये नज़दीक बना ना, यहाँ पे P है, O है, R है और ये क्या है, C है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे तो ये P बना, O बना, R बना, C बना, समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये सीधा बना दिया है, ये तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर, भाग 8 में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया और कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर 5 पंच किया हुआ है और दाईं ओर देखिए यहाँ पे कटिंग वाला, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कागज़ का टुकड़ा को मोड़ के और यहाँ पे पंचिंग किया हुआ है। तो आपको देखना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। देखिए इस पेपर को सबसे पहले जैसे फोल्ड करना है वैसे ही आपको क्या करना है, इसको ओपन भी करना है। ठीक है, देखिए ये पेपर को क्या किया है, ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, इस पेपर को क्या किया, ऐसे फोल्ड किया। जैसे मान लीजिए ये पेपर था, तो पेपर को क्या किया है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया है, समझ रहे हैं, ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद अब देखिए ऐसे फोल्ड हो गया, उसके बाद देखिए इधर से फिर फोल्ड किया है, समझ पा रहे हैं आप। तो मतलब इधर से फिर इस पेपर को क्या किया है, फोल्ड किया है। आप समझ पा रहे हैं ना, ये पेपर फोल्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद देखिए फिर इधर से फोल्ड किया है, फिर इधर से इसको 1.5 लेके ऐसे मतलब फोल्ड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऐसे पोर्शन को ऐसे फोल्ड करने के लिए बोल रहा है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से एक फोल्ड यहाँ पे किया और फिर जो हुआ फिर इधर से इधर फोल्ड किया है,
ठीक है। फिर जितना पोर्शन बचा यहाँ से इसको हाफ करके ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है। करने के बाद देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन बना हुआ है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो इसको ऐसे खोलेगा क्योंकि आधा यहाँ से फोल्ड हुआ है ना, तो ये वाला डिज़ाइन कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है। बात आप समझ पा रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखिए ये बीच वाला लाइन पे कुछ डिज़ाइन नहीं बन रहा है, आप समझ रहे हैं ना, इस बीच वाला लाइन पे नहीं बन रहा है। ये वाला डिज़ाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे खोले तो ये बन गया। अब इसको देखिए, अब इसके बाद ऐसे मोड़ा था, फिर इसको ऐसे खोलेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे। तो इसको खोलेगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे चला गया। देखिए यहाँ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये दोनों भी ठीक चल रहा है, ठीक है, ये दोनों भी ठीक चल रहा है, ठीक है। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए यहाँ पे इसमें जो बच्ची लगाई है ये वाला गलत है। देखिए कैसे, देखिए अगर यहाँ पे ये फोल्ड नहीं किया रहता ना, यहाँ पे अगर ये फोल्ड नहीं किया रहता, जैसे ऐसे फोल्ड किया है, तब क्या होता, ये वाला आंसर हो सकता था। क्योंकि डायरेक्ट इसको खोलेंगे तो एक यहाँ बनेगा, और इसको जो है इधर से खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर बन जाएगा। लेकिन ये फोल्ड करने के बाद ये जो जाएगा डिज़ाइन तो यहाँ भी बन जाएगा ना, तो ये वाला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। देखिए इसको खोलेंगे इधर तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा, और इसको जब ऐसे खोलिएगा तो ये दोनों बन जाएगा, और फिर इसको जब आप ऐसे खोलिएगा उधर से ऐसे फोल्ड किए है ना, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला तो ये बनेगा, और ये दोनों क्या होगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया गलत, आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। समझ पा रहे हैं आप। अब आइए 30 का देखते हैं। 30 में देखिएगा तो देखिए सबको पेपर को ऐसे ही फोल्ड किया, सिर्फ कटिंग करके अलग अलग किया है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, इसको जब आप सीधा करिएगा, तो 2 लाइन इधर और बन जाएगा। 2 लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 2 लाइन बन जाएगा, और ये क्या होगा, एक लाइन इधर आ जाएगा। ये लाइन जो था क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप ऐसे करिएगा तो एक और लाइन क्या हो जाएगा, इसको ये पूरा सट जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये जो 2 लाइन इधर बना था, 2 लाइन इधर और बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन बन रहा है, यही ना बन रहा है। देखिए ये अलग अलग कर दिया है, ये अलग अलग कर दिया तो नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए एकदम सटा हुआ है ना, तो ये तो पोर्शन पूरा का पूरा सट जाएगा। सटेगा कि नहीं सटेगा, ये पोर्शन सटा हुआ रहेगा ना, ये लाइन सटा हुआ रहेगा ना, क्योंकि तो इसको ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसीलिए ये होगा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें 2 ही दिया है, ये 2 ही लाइन दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 4 होना चाहिए था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब आइए हम लोग 31 देखते हैं। 31 में देखिए क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 काटा है, इधर से फोल्ड किया है, समझ रहे हैं ना। देखिए फिर इधर से फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ पे ये देखिए काटा, फिर ऐसे लाइन काटा है। तो इसको जब ऐसे फोल्ड करिएगा, समझ रहे हैं ना, इसको जब ऐसे फोल्ड करिएगा तो देखिए ये बनने वाला है, सही है। और फिर इसको जब ऐसे फोल्ड करिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको जब फिर ऐसे फोल्ड करिएगा तो जैसे जैसे ऊपर है वैसे ही क्या होगा, नीचे बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए ए और सी में क्या अंतर है, तो ए और सी में यही अंतर है कि इसमें क्या है, यहाँ पे लाइनिंग कंटिन्यू कर दिया है, समझ रहे हैं ना, ये लाइनिंग कंटिन्यू कर दिया। लेकिन सोचने वाला बात है, ए और सी को थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आइए 32 देख लेते हैं। 32 में क्या बोला है, 32 में फिर वैसे ही इसको फोल्ड किया है, फिर इधर से फोल्ड किया है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर भी काटा है, यहाँ पर भी काटा है, ठीक है। तो इसको जब ऐसे करिएगा तो 1 0 यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पर आने वाला है ना। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, आ गया। तो जो पोर्शन ये बना था, तो यहाँ पर भी तो पोर्शन बनेगा, यहाँ पर भी तो पोर्शन बनेगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ बनेगा ना। और ये जब आएगा यहाँ पे, ये जब आएगा तो 1 0 तो यहाँ बनने वाला है, ठीक है ना, ये पोर्शन बना। फिर जब इसको फोल्ड करिएगा तो ऐसे होगा ना, तो ये वाला पोर्शन बनने वाला है। और ये दोनों जो आएगा, 1 0 यहाँ पे आएगा, 1 0 यहाँ पे आएगा, और इसको क्या करिएगा, ऐसे कंप्लीट करिएगा। तो कौन बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए देखिए भाग 9 में क्या बोला है। भाग 9 में यहाँ पे 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD चिन्हित चित्र दर्शाए गए हैं।
उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों को बनाया जा सकता है। ठीक है, इस टुकड़ा से इसमें से बनना चाहिए। तो देखिए 4 गो है तो चारों को जोड़ दिया तो ये ना बन गया, ये तो बनेगा नहीं। ये देखिए 1 2 3 पोर्शन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए इसको हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ अगर जोड़ने की बात करते हैं तो देखिए 1 2 ठो आपका ये ट्रेंगल शेप दिख रहा है, तो देखिए तो इसमें 2 ट्रेंगल शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक ही ट्रेंगल शेप दिख रहा है, दूसरा कहीं पे दिख नहीं रहा है। इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ट्रेंगल शेप। इसमें देखिए एक यहाँ पर ट्रेंगल शेप दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेंगल शेप दिख रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंगल शेप के अलावा हमको क्या चाहिए, ऐसे जो स्टेप कटा हुआ है ऐसे कितना है, 2 ठो है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बक्स बना दिया है। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। अब आइए यहाँ पे एक ट्रेंगल ये दिखा, एक ट्रेंगल ये दिखा, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा है, ये वाला है, और ये जो पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आइए 35 नंबर का। 35 नंबर में देखिए आपको दिया हुआ है, अब इस तीनों त्रिभुज से बनना चाहिए। तो तीनों त्रिभुज से बनना चाहिए, तो देखिए ये क्या है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि 3 त्रिभुज से तो बन रहा है 1 2 3, लेकिन इतना बड़ा ये फिगर नहीं हो सकता, छोटा छोटा है ना। देखिए इसमें भी है, लेकिन ये क्या किया है, ये छोटा है, ये बहुत लंबा लंबा, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज नहीं है, ये स्क्वायर टाइप का बना दिया है। तो अब बात आता है इसका, तो देखिए बड़ा वाला फिगर ये बन गया, आपको यहाँ सट गया, एक ये सटा, एक ये वाला सटा, तो इससे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अब देखिए इस चारों को एक जगह ऐसे सटा दीजिए, चारों को एक सटाई तो ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगी, तो इसे ही दिख रहा है कि ये बनेगा। इस चारों को ऐसे जब एक जगह अरेंज करिएगा, चारों को एक जगह अरेंज करिएगा ऐसे, तो आपका क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना। अब आइए देखिए इसमें क्या बोला है, भाग 10 में कि 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ये जो चित्र दिया गया ना, आपको ढूंढना है कि ये किस में छुपा हुआ है, इस चारों में किसी में छुपा हुआ है, इस चारों में से ऐसा फिगर कहाँ पे किस में छिपा हुआ है। तो देखिए ये जो ए जैसा बना यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे ए जैसा दिख रहा है, कहीं पे इसमें ए जैसा दिख रहा है, इसमें ए जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से ए जैसा बना है, इसमें काटा हुआ है, इसीलिए डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 38 का बात करते हैं, तो ये डमरू जैसा शेप दिखना चाहिए, ये दिख रहा है ना, ये डमरू जैसा। तो देखिए इसमें तो डमरू जैसा दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें तो पक्का दिख रहा है जी, इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है, ये बना हुआ है शेप, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए 39 का बात करते हैं, तो ये देखिए ये शेप दिखना चाहिए, ऊपर से ऐसे थोड़ा सा कर्व है, एक सर्कल एक लाइन खींचा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, ऊपर से थोड़ा सा कर्व है, ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व है, ये लाइन खींचा हुआ है, सर्कल एक लाइन खींचा हुआ है। देखिए इसमें तो कर्व पोर्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसमें कर्व पोर्शन तो दिखाई ही नहीं दिया, इसमें दिखाई ही नहीं दिया, तो अरे भाई, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन इसमें 40 नंबर में, अब देखिए ये पोर्शन हमको ढूंढना है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज के साथ ऐसे शेप बनना चाहिए। देखिए त्रिभुज तो है, चलिए ठीक है, त्रिभुज तो है, और ये त्रिभुज है, लेकिन ये क्या आना चाहिए एकदम, देखिए ये सीधा लाइन आना चाहिए, ये सीधा लाइन आना चाहिए, आके यहाँ स्टेप कटना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज तो है, त्रिभुज से सीधा लाइन गया, लेकिन सीधा लाइन के बाद क्या हो, यहाँ एक स्टेप कटना चाहिए था, तो नहीं कटा, ये भी कहानी ख़त्म। इसमें देखिए इसमें तो कुछ चांस नहीं लग रहा है, तो इसमें देखिए ये त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज आपका दिखाई दे दिया, त्रिभुज के बाद ये लाइन दिखा, और ये जो कटा हुआ स्टेप, तो देखिए ये त्रिभुज था, ये लाइन है, ये कटा हुआ है, ये त्रिभुज बना ऐसे करके, ये जो कटा हुआ है। ठीक है, और ये लाइन तो ये वाला मैच कर जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो इसका अगर लड़की का बात करते हैं, तो इसका क्या हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ है रीजनिंग में। चलिए अब हम खंड 2 शुरू करते हैं, अंकगणित। ठीक है, खंड 2 में क्या है, अंकगणित। इसमें देखिए निर्देश दिया गया है, ये आपका 4 इसमें भी ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन का, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये शीशे का एक घन है, क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे एक शीशा का क्यूब बनाया हुआ है जिसका भुजा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है।
इसमें क्या बोल रहा है कि जितना घन बनेगा उसकी भुजा की लंबाई की बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो कोई भी अगर मान लेते हैं कि शीशा का या कोई भी सामान रहता है तो उसको क्या करेंगे, उसको पिघलाएंगे तो आयतन कभी चेंज होगा क्या। जैसे एक गिलास पानी को अगर एक बाल्टी में भी रख दें तो आयतन क्या होगा, समान होगा। जितना एक गिलास पानी का आयतन होगा उतना ही क्या होगा, एक बाल्टी पानी का भी होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक शीशे का घन जिसकी भुजा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए आपको क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या बोला है कि शीशा घन की एक भुजा दिया हुआ है। यहाँ पे घन की भुजा का अगर बात करते हैं, भुजा मतलब साइड कितना दिया हुआ है जी, इसका साइड कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका साइड कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो घन का आयतन होगा, ये घन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, ये 27 जो छोटा छोटा घन बनाया हुआ है उसका इंटू क्या होगा, उसके एक भुजा के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या देखिए हम लिख के बता रहे हैं, कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा आप, तो बड़े घन का आयतन, ये जो घन का, जिस घन का भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसका आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, किसके बराबर होगा, तो इस 27 जो घन बनाएंगे 27 इंटू इस छोटे छोटे घनों की एक भुजा के जो आयतन होगा उसमें 27 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, समान ही आएगा ना, क्योंकि इसी को तो हम पिघला कर क्या किए हैं, छोटा छोटा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, तो भुजा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, तो 6 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू ए क्यू। 6 का पावर क्यू का मतलब हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे 27 इंटू ये भुजा का क्यू। तो इसको रोकिएगा यहीं पे तो 27 क्या होगा, आके नीचे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 27। तो देखिए 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6 और 3 नवा क्या होता है 27। फिर 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 और 3 से कटाइएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, तीनों पे एगो बाहर ना निकलेगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41 का बी। जी हाँ, 41 का क्या हो जाएगा, इस 41 का जो क्या हो जाएगा बी, 41 का क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 42 में क्या बोला है, एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगा। बोल रहा है कि एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, पूरा तार की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला कि यह 2 भागों में टूट जाता है। अगर तार 2 भागों में टूट जाए, जैसे ये मान लीजिए आपका ये तार था, ये इतना बड़ा तार था, इसको हम क्या करें, इसको 2 भागों में तोड़ दें। यहाँ से अगर टूट जाइए तो क्या बोला कि ये बड़ा वाला जो भाग है, बोला है कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार की बड़े भाग की लंबाई क्या होगा। तो मान लेते हैं कि छोटा भाग क्या होगा x होगा, तो बड़ा भाग क्या होगा x + 5 + 8 ना होगा। नहीं समझे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा, यहाँ लिख देंगे कि देखिए छोटा भाग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि छोटा भाग क्या है x है, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा जी, बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बड़ा भाग बोला कि छोटा भाग से 5/8 ना बड़ा है, 5/8 ना बड़ा है, तो वही तो हम कर दिए कि 5/8 छोटा भाग अगर x होगा तो बड़ा भाग क्या होगा x + 5/8, क्योंकि इससे क्या है बड़ा भाग 5/8 बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये छोटा और बड़ा दोनों को अगर हम जोड़े तो किसके बराबर आएगा, तार के लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि इसी तार का ना टुकड़ा है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस ये छोटा प्लस बड़ा x + 5/8 ये सबको जोड़े तो किसके बराबर आएगा 2.3/4 के बराबर आएगा।
ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो एक से एक मिल के क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। अब 5/8 है तो उधर भेज दीजिए, उधर भेजिएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, 5/8 हो गया। यहाँ पे 4 दूना 8 है 3 11, 11/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x = 11/4 माइनस इधर आएगा तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 होगा ना, यहाँ देखिए 4 दूना 8 तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 माइनस 8 है कम 8 तो 5 है कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x = क्या होगा, 22 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा, 17 ना होगा। 17 बटा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 17 बटा क्या हो जाएगा 8। अब आप क्या लिख सकते हैं, 17/8। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ x = तो ये 17/8 तो रहेगा ही, ये 2 आके नीचे भाग लग जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 17 बटा यहाँ पे 8 × 1/2 तो 17 बटा कितना हो जाएगा जी, 17/16 हो जाएगा। 17 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 17 बटा कितना हो जाएगा 16। इसी को हम लिख सकते हैं, तो 16 से भाग दीजिएगा तो 16 एकम 16 1/16, 16 एकम 16 एक 17/16 ना, वो भी किस में आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 42 का 1/1/16 मीटर। मीटर में दिया था, इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 43 का। तो 43 का देखते हैं। 43 में देखिए 12.1/16 का दशमलव समतुल्य है, इसका समतुल्य बोल रहा है। 12.1/16 का दशमलव समतुल्य कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो 12 इसको लिख सकते हैं ना 1/16, 12 + 1/16 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि इसमें गुना करिएगा और फिर यही वाला पोर्शन आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 12.1/16 ही आ जाएगा। तो ये देखिए ये 12 का 12 रहेगा, एक में 16 से भाग दे दीजिए, इस एक में आप 16 से भाग दे दीजिए तो यहाँ दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 दीजिएगा तो एक और 0 होगा। तो 16 छक्का क्या होता है 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 9 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ दशमलव दिला गया तो यहाँ 0 तो दिला सकता है। अब क्या हो जाएगा 16 दूना आपका हो जाएगा 32। 16 दूना क्या हो जाएगा 32। 10 में से 2 जाएगा 8, ये क्या हो गया कट गया। यहाँ पे फिर दशमलव दिला गया तो 0 दिला सकता है, 0 दिला सकता है ना। यहाँ पे देखिए 16 6 के 96 हो गया, इसमें से माइनस किए 4 हो गया, पॉइंट दिलाया था तो 0 लिखा गया। और 16 दूना क्या होगा 32। 10 में से 2 जाएगा क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 क्या होगा कट जाएगा, फिर यहाँ 0 दिया, 16 × 5 क्या हो गया 80, ये कट गया ना। तो कितना आ गया 0.0625। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 12 + 0.0625। तो इसको जब आप ऐड करिएगा, यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 12.0625। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखते हैं कि कहाँ पे दिया है 12.0625, तो 12.0625। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, जो कि बिल्कुल सही है। और ये क्या हो गया गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया। समझ रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 रुपये हो जाती है। देखिए पैसा कितना है, पैसा है 600 रुपया। पैसा कितना है जी, तो 600 रुपया है। बोल रहा है कि 600 रुपया से कितना हो जा रहा है 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमको दर निकालना पड़ेगा, इसका दर निकालना पड़ेगा, तब ना आप दर में 2% बढ़ाइएगा, तब ना 4 वर्ष के बाद कितना होगा निकालिएगा। ठीक है, तो जो डाटा दिया हुआ है ये मूलधन दिया हुआ है, ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ये देखिए ये आपका मिश्रधन दिया हुआ था, यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं। पी दिया आपको, देखिए लिख के बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये 720, तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 720 में से 600 घटाइएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा जी 120 रुपया। ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जब फॉर्मूला यूज करिए मूलधन इंटू समय गुणे दर बटा 100। यहाँ पे देखिए ये हो गया मूलधन गुणे समय, समय दिया है 4 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष दिया है ना,
4 वर्ष मूलधन गुने समय गुने दर निकालना है, अब बटा कितना हो जाएगा 100, ये किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू कितना दिया है 120 ना आया है, यहाँ 120 के बराबर कर देंगे तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 बटा 24, तो 24 के पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो आर इक्वल टू कितना हो गया 5%, ठीक है, तो आर निकल के आ गया 5%। अब बोला है कि इस आर से 2%, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोला था, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, अब हम क्या करेंगे जितना आया था मतलब पहले 5% जो आया था अब इसमें 2% बढ़ाएंगे तो 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो मूलधन तो आपका 600 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन दर क्या हो जाएगा 5, यहाँ देखिए 5 आप प्लस 2 तो न्यू दर कितना हो जाने वाला है 7% ना, तो यहाँ पे 7 कर दिए और टाइम तो 4 ही साल है और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 6 सत्तर 42, 42 में 4 से गुना कर लीजिए, 6 सत्तर 42, 42 में 4 से गुना करिएगा तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 100 कितना हो जाएगा 68, 168 आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया SI, तो आपको अमाउंट ना पूछ रहा था तो 600 रुपया P दिया था और 168 SI जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 768 रुपया, तो 768 आपका आंसर आने वाला है। इसका मतलब 768 आएगा तो 768 किसका आ रहा है जी, देखिए 768 किसका आ रहा है, इसका B इसका सही जवाब होगा, B इसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। आइए 45 नंबर बनाते हैं, 45 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 नंबर देखिए क्या बोला है, 45 नंबर बहुत आसान है, इसको ऐसे ही हम लोग बना लेंगे 45 का। ये देखिए सबसे पहले 20 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 20 में सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर में है तो ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 20 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट से बाहर निकल गया, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 2, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं, 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आइए प्लस है, प्लस लिख देते हैं, ये देखिए 16 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2, प्लस है प्लस दीजिएगा, 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये देखिए इंटू है तो इंटू दे दिए, 3 2 5, यहाँ हो गया 5। अब देखिए 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 ना हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा, 5 दूना क्या होगा 10, तो 10 और 4 14 2 16, कितना हो गया 16, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो हम लोग का भी कितना आ गया 16, इसका भी 16, तो ये क्या है सही जवाब है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोला है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, क्या बोला है जी, कमरे की लंबाई कितना है 15 मीटर है, ठीक है। बोला है कि इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 75 टाइल लगती है, ठीक है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, देखिए एक कमरा जो होगा ऑब्वियसली कि किसके आकार का होगा, ये आयत का आकार का एक कमरा होगा, ठीक है, तो इसका क्या दिया रहेगा, यहाँ पे ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है, ये आपका चौड़ाई है। तो बोला कि इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, छोटा छोटा ये टाइल्स लगाना है और एक टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है, एक टाइल्स का डायमेंशन कितना दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, एक टाइल्स का डायमेंशन कितना है, एक टाइल्स का डायमेंशन दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 12 का कितना टाइल्स लगेगा 75 टाइल्स लगेगा, तो 75 टाइल्स लगेगा, मतलब इस डिज़ाइन का इस छोटा छोटा ऐसे ऐसे टाइल्स बैठाए अगर हम पूरा इसमें तो कितना लग रहा है 75 लग रहा है। तो अगर हम इस आयत का एरिया निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो एक टाइल्स के जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये बीमा दिया हुआ है, इस 7500 में हम गुना कर दें तो इस आयत का कितना क्षेत्रफल ये नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, क्या लिखिएगा कि आयताकार हॉल की क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए आयताकार हॉल का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 7500 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए 15 इंटू 12 से, 15 इंटू 12 से, ये आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए 75 से टुकड़ा लग रहा है और एक टुकड़ा का डायमेंशन इतना दिया है, ठीक है, इतना। लेकिन हॉल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई,
ठीक है। तो हमको इसमें लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई निकालना, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायमेंशन ये मीटर में है और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या कर दें हम, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7500 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.15 इंटू कितना हो जाएगा, 0.12, ठीक है। अब यहाँ से चौड़ाई आपको निकालना है, तो चौड़ाई इक्वल टू लिख लीजिए, चौड़ाई इक्वल टू 7500 इंटू यहाँ पे देखिए 1512। हम क्या किए, ये जो पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट था, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 2 और जीरो, ठीक है। और ये 15 के नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये 15 से क्या होगा, 15 कट जाएगा। अब 12 में 75 से गुना कर लीजिए, 12 पच्चीस 60, 12 से 84, 84 अच्छा 90, एक 12 पच्चीस 60 6 हो जाएगा, 12 से 84 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नीचे कितना बचा है, 100, नीचे 100 ना बचा है। ये देखिए 12 में 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 12 पच्चीस 60 ना हो जाएगा, और 12 से 84, 84 और 6 मिलकर कितना 90 ना हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका बचा 9 मीटर। 9 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो कितना आना चाहिए इसका, 9 मीटर आना चाहिए, 9 मीटर वाला आपका सही जवाब है। अब आइए बात करते हैं 47 का। 47 में देखिए यहाँ पे 2100 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए सब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग 2100 के बराबर आ रहा है। तो आप इसमें क्या करिएगा, यहाँ पे 2100 का सबसे पहले आप फैक्टर तोड़ दीजिए। फैक्टर नहीं तोड़िएगा, यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। 2100 का फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 से कटाइएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1050 होगा उसका आधा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर 2 से कटाइएगा तो देखिए 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 525 हो जाएगा। 2 पच्चे 10 होगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। आप किससे कटाइएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कितना, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से नहीं ना कटेगा तो 5 से कटा लीजिए, 5 3 15 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटाइएगा तो 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, इसके फॉर्मेट में कौन सा आंसर दे रहा है, इसके फॉर्मेट में कौन सा दे रहा है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, किसके फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 47 हम लोग कर लिए। अब आइए 48 में। देखिए 48 में क्या बोला है, 48 में बोला है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। बोला है कि देखिए एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। चलिए जो बोला है कि हॉल की जो लंबाई चौड़ाई, इसमें कितना का अंतर बताया है, कितना का अंतर है जी, 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हॉल की लंबाई अगर हम मानते हैं, यहाँ पे लंबाई मानते हैं x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से ज़्यादा है। एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो इसको मानना पड़ेगा आपको x माइनस 23, ठीक है। लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x माइनस 23। क्यों, क्योंकि दोनों में अंतर करिएगा तो आपको 23 के बराबर आना चाहिए। देखिए ये हुआ x, अंतर बोला है तो माइनस, यहाँ पे x माइनस 23, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे x के x होगा, यहाँ पे माइनस x, माइनस माइनस मिलकर प्लस ना, ये देखिए इससे कट जाएगा, 23 के बराबर आ गया ना 23 के बराबर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लंबाई x माना, चौड़ाई कितना माना, x माइनस 23। अब देखिए यहाँ तक हो गया। बोले यदि हॉल के फर्श का परिमाप दिया 206 मीटर, तो अब देखिए हॉल कैसा होगा, आयत का आकार का होगा ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए परिमाप क्या हो जाएगा, हॉल का परिमाप अगर लिखते हैं
तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी न, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 206। तो 206 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लंबाई x है और चौड़ाई कितना है x माइनस 23। समझ रहे हैं बात को। तो ये देखिए 206 का तो 206 रहेगा, x मिलकर 2x हो जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। 2 में 23 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 23 दूना 46 होता है। ये माइनस है तो इधर लाइएगा तो 206 और प्लस कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 4x हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 6 6 12 4 1 5, यहाँ पे 252 इक्वल टू 4x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 252 डिवाइड बाई 4, 4 से कटेगा तो 4 छके 24 और 1 बचा 4 3 12, कितना हो गया x का वैल्यू आ गया 63। यूनिट किस में दिया है देख लेते हैं, मीटर में। x का वैल्यू आ गया 23 मीटर। तो x का वैल्यू आ गया 23 मीटर, मतलब लंबाई कितना हो गया जी, लंबाई इसका हो गया 63 मीटर। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई निकाल लीजिए। यहाँ पे लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 63 मीटर, और चौड़ाई क्या है 63 में से 23 घटा लीजिए। तो 63 में से 23 घटाइएगा तो क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा जो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 40 आ गया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है जी, लंबाई अभी ना निकाले, यहाँ पे 63 और चौड़ाई कितना है 4, गुना कर लीजिए, 4 3 12 और 4 चौके 16 1 17, 63 है था ना, 4 3 12 4 चौके 16 1 17, 17 से कितना हो गया 20, 1720। 1 मिनट चेक करना पड़ेगा इसको, देखिए देखते हैं कहीं सही है। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, 4 3 12 और 4 6 24 और 24 से 25 ना हो जाएगा, यहाँ पे 25 ना हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे लिख देते हैं 2520। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। 48 का कितना हो जाएगा 2520। ठीक है, अब आइए 49 पढ़ते हैं। बोला कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना तो आपको डायरेक्ट साइन के साथ एक फार्मूला है, साइन के साथ उसको रख दीजिएगा तो वो बन जाएगा। साइन के साथ क्या रखिएगा, साइन के साथ डायरेक्ट आप रख दीजिएगा, यहाँ पे साइन के साथ रखिएगा। देखिए एक बार 10-20% घट रहा है, एक बार 20% बढ़ रहा है, तो फार्मूला है x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हो रहा है, साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी हो रही है ना, तो घट रहा है तो -20, उसके बाद 20% बढ़ रहा है तो +20, उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए x इंटू वाई मतलब -20 इंटू 20, तो माइनस प्लस मिल के माइनस न हो जाएगा, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 और नीचे क्या होगा 100। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 2 कट गया। अब देखिए -20 अब +20 और -2 दूना 4, तो -20 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा -24 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया -4%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही होगा। 4% की कमी, 4% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं 74 88 यहाँ पे 65 62 20। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, वीडियो फिर से बनेगा, उसमें डिटेल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं कि क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, बोला कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1500 से 1800 हो जा रहा है ना, मतलब अगर आपको SI निकालना होगा तो ये देखिए ये क्या होगा, मिश्र धन हो गया, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो 1800 में से 15 से घटाइएगा तो कितना हो गया 300 रुपया क्या निकल के आ गया आपका, ये साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला यूज करिएगा, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, मूलधन दिया है 1500 गुने समय, समय आपसे पूछ रहा है, समय आपसे पूछ रहा है, और दर कितना दिया है 8% और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 100। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया आया था जी 300, तो 300 का हम बराबर कर दें। ठीक है, अब देखिए
ये 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, 15 में 8 से गुना करेंगे, 15 बटे कितना होता है 120 इंटू टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 में हम किससे भाग देंगे 120 से, ठीक है। तो 120 से भाग दीजिएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटाइएगा तो 3 चौके 12 और 3 दहिया 30, ठीक है। और फिर 2 से कटाइएगा तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, मतलब 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.1/2 वर्ष, ठीक है, 2.5 वर्ष हो गया, ठीक है। 2.1/2 वर्ष। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे दिए 2.1/2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल। 51 में देखिएगा, तो 51 में ये जो दिया हुआ इसको जोड़ना है, तो आप इसमें ऊपर नीचे करके जोड़िएगा तो बहुत आसान रहेगा। देखिए 6.6 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 6.006, उसके बाद दिया 6.006, उसके बाद देखिए 66.6006, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ये 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हारसिन 1, 6 6 12 12 24, 24 1 25 के 5 हारसिन 2, 6 2 8, कितना हो गया 85.2666। देखिए 85.2666, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 में क्या बोला है यहाँ पे 100, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 1/13, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है, 5 गुना क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुना 10, 10 में 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, प्लस 13 गुना कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 110 और 7 और 26, तो 6 और 7 13 के 3, 1/13 तो रहेगा ही, इंटू देखिए 7 और 6 13 के 3, 2 1 3, एक इसमें से हासिल अगर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 का 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 13 से भाग दीजिएगा तो 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, तो कितना बार में कट गया 11 बार में। तो 11 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक है। अब आइए 53 में हम लोग देखते हैं। तो बोला है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने में प्राप्त संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेंगे और उसके बाद उसका फैक्टर तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 53 का बात कर रहे हैं, तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगी 1 1 2 3, 1 2 3 4 अंक हो गया ना। अब इसका फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज कर दिए कीजिएगा तो सबसे पहले 2 से कटा लीजिए, 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से कटाइए तो 250, फिर 2 से कटाइए तो 2 कम 2 125। अब देखिए अब 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा तो कितना 25 5 125 ना होता है, 25 25 कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से कटेगा तो 25। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 बार 2 आया है और 3 बार क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है। तो देखिए 3 बार 2 आया है, 3 बार 5 आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54, बोला कि 25 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसको निकाल लीजिए आप, घबराना नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपको ये वो दे के जाएगा 25 45 और ये बोला है कि 75 का एलसीएम निकालना है। तो ये 75 हुआ, तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा। देखिए 25 के 25 हो गया, 15 3 45 और 25 3 क्या होता है 75 होता है। अब 5 से कटा लीजिए, 50 25 हो गया, 5 3 15 और 50 25, और फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये कमा 3 के 3 5 एकम 5। तो आप क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। यहाँ देखिए 5 में 3 से गुना करिए 15, 15 पचे 75, 75 में 3 से गुना कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 75 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 पचे 15 के 5, 3 सते 21 1 22, कितना हो गया 225। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए 55 देखते हैं। बोला कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, ठीक है। इसका गाड़ी का स्पीड कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चला कब है 2:15, मतलब शाम के समय में 2:15 में चली है, दोपहर के बाद। बोला कि 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी, 90 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे देखिए गाड़ी का चाल
मतलब यहाँ पे चाल दिया हुआ है जिसको भी बोलते हैं, चाल कितना दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये गाड़ी का चाल हो गया। और यहाँ पे डिस्टेंस का बात करते हैं, दूरी का, तो आपका दूरी दे दिया कितना 90 किलोमीटर। ठीक है, तो समय अगर निकालना है तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 90, चाल दिया है 72। ठीक है, इसको कटा लीजिए, कटाइएगा 4 से, इसको कटा लीजिए, 36 दूना क्या होता है 72 और 45 दूना क्या होता है 90। 36 दूना 72, 45 दूना 90। देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 12 तिहाई 36 और यहाँ पे 15 तिहाई 45, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो कितना हो गया 5/4। ये क्या है आवर्स है, 5/4 क्या है आवर्स है। ठीक है, तो आवर्स है, तो आवर्स है, तो इसमें तो पीएम में दिया है, तो आवर्स को हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा 5 में, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या होगा नीचे आ जाएगा। ये 1 को ऊपर भेज देते हैं, 4 को, मतलब 1 घंटा, ये घंटा हो गया, और ये क्या हो गया, ये 1/4 घंटा हो गया। तो इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 + 1/4, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना कर देंगे, 4 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में कटेगा, मतलब 1 घंटा और कितना 15 मिनट हुआ, 1 घंटा 15 मिनट। अब समझ पा रहे हैं ना? अच्छा चलिए, नहीं देख पाए ना, चलिए 4 में 1 से 5 में हम 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, 1 को ऊपर भेज दिए, 4 को नीचे भेज दिए। ठीक है, अब देखिए ये घंटा है और 1/4 भी घंटा, इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूल क्या है, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4 को 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 4 से भाग देंगे 15 बार में कटेगा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कितना लिया 15 मिनट। तो चला कितना था जी 2:15 पर चला था, 1 घंटा 15 मिनट जोड़ दीजिए, तो ये देखिए 2:15 में चला था और उसमें आप 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ दीजिएगा, तो 2 1 3, 3:30 में हो जाएगा। 3:30 PM पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा ना जी, तो वही तो आंसर हो गया। देखिए 3:30 PM, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए 56 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो सरलतम रूप में तो आप लिख ही सकते हैं इसको 0.0725 है, ये पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 को वैल्यू हो गया। अब देखिए ये 5 से कटेगा, तो 5 गुना क्या होता है 10, 3 को 0 लिख दीजिए, कट गया, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 2 ना बचेगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा, बचा 25। देखिए फिर 5 से कटेगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 5 दूना 10 और 5 नवा 45, तो कितना हो गया 29/400। 29 बटा कितना आ गया 400, 29/400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए 56, बोला कि निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। अब इसको सरल करके देख लीजिए, इसमें कौन सा सही हो रहा है, इसको सॉल्यूशन करके हम लोगों को देख लेना है कि इसका परिणाम कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34 ये कितना हो जाएगा 35 ना, यहाँ पे क्या लिख दें 35/17 लिख देंगे। ये डिवाइड है तो इसको हम क्या कर दें मल्टीप्लाई में, और ये क्या कर देंगे पलट देंगे, 10 ऊपर चल जाएगा और 7 क्या होगा नीचे आ जाएगा, और 33 से कम 33 एक मिल के 34 में हो जाएगा, 34/33 इसको लिख सकते हैं। 33 में 1 से गुना किए थे 33, 33 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34/33। 17 से कटाइएगा तो 17 दूना 34, 7 से कटाइएगा तो 7 × 5 = 35। अब देखिए 5 में 10 से गुना करिएगा तो 50 होगा, 50 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा 50 दूना 100 ना होता है, तो डिवाइड बाई कितना हो गया 33। अब आप 33 से भाग दीजिएगा, 33 से भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 3/1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है, 33/1/3, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बोला कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए LCM × HCF =
पहली संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए क्या बोला है इसमें, यहाँ पे 72 तथा 180 का मतलब पहली संख्या 72 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया 180 हो गया। क्या बोला है कि समापर्तक महत्तम समापर्तक 36 है, मतलब एलसीएम हमको निकालना है और इसका वैल्यू कितना दिया है 36। ठीक है 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 72 इंटू 180 और डिवाइड कर देंगे किससे 36 से, तब 12 3 36, 12 छः क्या होगा 72, 3 से कटाएंगे 3 छः 18, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360। कितना आ गया 360। तो 360 देखिए 360 बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए 59 का बात करते हैं। 59 का बात करते हैं। देखिए 59 में क्या बोला है, बोला है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। अब एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, अब संख्या है पता नहीं वो क्या है, लेकिन उसके अंकों का योगफल अगर हम घटा दें तो हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या लिख लीजिए लगातार, देखिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए एक एक मिलकर कितना होगा 2 होगा ना, तो 2 अगर हम 1 1 2 होगा तो 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 1 मिलकर कितना होगा 3, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 एक कितना होगा 4, तो अब 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। बात समझ रहे ना, 4 1 5, तो 14 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 9, 5 2 7, तो 7 माइनस कर देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा 18 ना, यहाँ से हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 18। तो देखिए सब 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सब 9 से संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो सब 9 से सब संख्या कट रहा है मेरे भाई, तो 9 से कट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 60 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन नंबर 60 का हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें बोला है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, कितना है 2 अंकों की ना, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, संख्या कितना होना चाहिए 2 अंकों वाली, तो कितनी संख्या है 2 अंकों वाली। तो देखिए अगर हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं और इसका 10 शुरू हो जाता है ना, तो ये कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा ना। इसके बाद तो 100 जब लिखिएगा आप यहाँ पे तो ये तो 3 अंक वाला हो गया, तो कितना 2 ही अंक बोला है ना, तो कहाँ से शुरू हुआ 10 से लेके 99 तक, तो 10 से लेके 99 तक, तो 10 से लेके 99 तक जाइएगा तो यहाँ देखिए 1 से 9, 99 में से 9 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 इसकी संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 99 तक पूरा संख्या 99 हुआ। 1 से लेके 9 तक ये 9 को संख्या हो गया ना, तो 99 में से 9 माइनस करिएगा तो 90 ही ना बचेगा। बात आ रहा समझ ना, यहाँ 99 में से 9 को माइनस कर दीजिएगा तो 90 बचेगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक वाला संख्या है, 10 से ना 2 अंकों की संख्या शुरू हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 90 दिया होगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप अपना आंसर को मैच करा लीजिए। आइए खंड 3 भाषा परीक्षण, अब हम देखते हैं भाषा परीक्षण के बारे में और क्या बोला है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 में एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इस अनुच्छेद को इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ से पढ़ के और इसके नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देख रहे हैं जैसे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको आंसर देना होता है। ठीक है, तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं। देखिए दूध सबसे अच्छा भोजन है, क्या बोला है कि दूध क्या है सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे टर्म दिख रहा है उसमें टिक लगा हुआ है, उसे आपको टिक मार्क करते चलना है। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है, अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थान में ऊँट होते हैं, भारत में गाय और भैंस दोनों हैं, अनेक स्थानों पर बकरियां होती है, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनका बहुत दूध मिलता है। ठीक है, दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं, यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए, अशुद्ध दूध से मानव शरीर का लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं
लोग डैश पशुओं के दूध पीते हैं, तो क्या है एक जैसे, समान, भिन्न भिन्न या उसी तरह के। तो देखिए ऊपर भी बोला था कि लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में बोला कि डैश स्थानों पर ऊँट होते हैं, बोला कि शीतल, जमे हुए, गर्म और ठंडे। आप रेगिस्तान के नाम सुने होंगे। रेगिस्तान क्या होता है, तो रेगिस्तान में बालू होता है और वहाँ गर्म जगह है, तो गर्म जगह पे क्या होता है, तो ऊँट पाए जाते हैं। और यहाँ पे बोला भी है कि अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों पर ऊँट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें डैश दूध मिलता है। तो अभी ऊपर में देखें कि बहुत सारा दूध मिलता है। अभी हम लोग देखें कि भारत में गाय और भैंस दोनों स्थानों पर बकरियां होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। तो क्या होता है, बहुत दूध मिलता है, मतलब बहुत सारा दूध मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 हम देखते हैं। यह बोला है कि यह डैश है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। क्या होना चाहिए, आवश्यक है। ये तो पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जो हम दूध पीते हैं वह क्या होना चाहिए, यह आवश्यक है कि दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अनावश्यक तो हो नहीं सकता, गैर जरूरी मतलब वो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनपेक्षित, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 65 में देखिए, हानि का अर्थ डैश के समान है। तो हानि मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का आपका क्षति होना। हानि का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्षति होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि का अर्थ हो जाएगा क्षति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है बात। चलिए इसके बाद हम अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बोला है कि यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, ठीक है। यहाँ पे पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट टर्म है। आप देख रहे हैं इसमें टिक लगा हुआ है। एक बार इस वीडियो को बनाए थे लेकिन आवाज़ नहीं आने की वजह से फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब आइए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था। तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, ऊपर में ही देखें ना कि हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए 67 में, हरीश डैश तालाब में कूद गया। किसके लिए कूद गया, तो हरीश तैरना चाहता था मतलब तैरने के लिए कूद गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तैरने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आइए 68 देखते हैं। मौसम डैश था, क्या था, बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा या ठंडा और वर्षा वाला। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको मालूम चला। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, मतलब ठंडा के साथ साथ क्या था, हल्का धूप भी था। हल्का धूप रहेगा तो मौसम भी थोड़ा हल्का गर्म रहेगा, समझ रहे हैं बात ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा गर्म होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 का क्या हो जाएगा, बी, थोड़ा गर्म। 69 में देखिए, तालाब में और कौन था। तो तालाब के उस छोर पे हम लोग देखे थे ना कि दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। तो तालाब में कौन था जी, तो कुछ बतखें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 70 में, गोता लगाना शब्द का वैसे ही अर्थ है जैसा कि कूदना मीन्स होता है किसी में जंप करना। तो गोता लगाना का मतलब तो होगा नहीं, जैसे पानी में ऐसे गोता लगाते हैं ना जैसे, तो उसी के बारे में बोला। तो गोता लगाने का मतलब होता है, देखिए चढ़ना तो होगा नहीं, गिर जाना तो होगा नहीं, गोता मतलब होता है फिसलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद हम 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या बोला है। अनुच्छेद 3 में बोला है कि एक बार हम गांव गए, वहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, ठीक है। चिकनी मिट्टी इंपॉर्टेंट लगा तो इसको टिक लगा दिया गया है। वहां हमने किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने हमें बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और
उनमें अंतर करना मुश्किल था। मतलब जो सामान बनाया गया था मिट्टी से, उसमें असली और जो कृत्रिम जो होता है, मानव जो बनाता है, उसमें भेद करना बहुत ही मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, जितने लोग देखे उसकी प्रशंसा क्या हुआ, बहुत की। ठीक है, तो आइए 71 में क्या बोला कि कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए। तो चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे जी, फल और सब्जियां। ऊपर में ही देख लें हम लोग कि चिकनी मिट्टी के बर्तन बेचे रहे थे, वहाँ हमने यहाँ देखिए कृत्रिम फल और सब्जियां ने बहुत आकर्षित किया। किसी परिवार के बनाए गए कृत्रिम फल और सब्जियां, मतलब हाथ से मिट्टी के द्वारा क्या बनाया गया था, फल और सब्जियां। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फल और सब्जियां होगा। देखिए मेज और कुर्सी तो दिया नहीं था, खिलौना और बर्तन तो दिया नहीं था, गुल्लक और गेंद तो दिया नहीं था, तो क्या बना था उसमें, फल और सब्जियां। देखिए 72 नंबर में क्या बोला है, हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली अंतर कर सके। ठीक है, यहाँ पे बोला कि देखिए टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। मतलब ये जो भी हमको फल और सब्जियां देखने के लिए मिला, उसमें अंतर करना मुश्किल था। किसमें, असली और इसमें अंतर करना मुश्किल था। तो यहाँ पे आ गया असली तो हो गया जो प्राकृतिक देन है, और जो हाथों द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोला जाता है। तो प्राकृतिक तो होगा नहीं, हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली में अंतर कर सके। मतलब कृत्रिम जो हाथों द्वारा फल बनाया गया था वो, और प्राकृतिक ने जो फल हमको देते हैं, प्राकृतिक से जो मिलता है, उसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ऐसे शब्द हैं, तो देखिए ऐसे पहले आया कहाँ पे, हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों, उत्तम इस क्या होता है, बहुत अच्छा ना, यहाँ पे ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब संतरे। मतलब सेब संतरा जो बना हुआ था उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शब्द, क्रिया तो होगा नहीं, अब देखिए क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, क्योंकि क्रिया की जो विशेषता को बताता है क्रिया विशेषण बोलते हैं, और समुच्चय बोधक होगा नहीं। तो समुच्चय बोधक होगा नहीं तो फिर होगा क्या, विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब और संतरे टमाटर देखे। इसकी विशेषता को बता रहा है कि क्या था, उत्तम इस होता बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए 74 में डैश भेद का समानांतर है। भेद मीन्स क्या होता है, अंतर करना। बोलता है ना कि भेदभाव नहीं करें, मतलब अंतर नहीं करें, तो अंतर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब बोलेगा मिश्रण क्यों नहीं है, मिश्रण मीन्स दो सामान को एक में मिलाना मिश्रण कहलाता है। भ्रम मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रति अगर आपका कोई गलत मतलब भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, अशुद्धि मतलब मालूम ही है आपको कि मतलब जो शुद्ध ना हो, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए 75 में क्या बोला है कि प्रत्येक का वही अर्थ है जो डैश का है। तो प्रत्येक मीन्स हर एक ना होता, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, मतलब हर एक व्यक्ति को मिलेगा, तो हर एक आपका सही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए इसके बाद अनुच्छेद 4 हम देखते हैं। बोला कि सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। मतलब जहाँ पे बर्फ रहता है, बर्फ में ढका, वो सालों भर जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। ठीक है, मतलब सांप जो होता है जीभ से ही सूंघता है। सांप का शरीर कोशिकाओं के परतों से बनी सल्कों से ढका होता है। किससे ढका होता है जी, सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी को बाहरी परत छोड़ते हुए देखते हैं, जिसको केचुआ बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 76 में सांपों को डैश कहा जाता है। तो सांपों को हम क्या बोलते हैं, सांपों को देखिए छिपकली, सल्क या रेंगने वाला या कछुआ। तो बोला ना सांप रेंगने वाला कहे जाने वाला प्राणी है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रेंगने वाला सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। उसके बाद सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। अभी ना देखें हम लोग कि सांप जो है यहाँ पे हम लोग देखें वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पे जीवित नहीं रह सकते।
तो जहाँ पे बर्फ़ रहता है वहाँ पे वो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए बर्फ़ में जमे स्थानों पर वे जीवित नहीं रह सकते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब मरुस्थल तो होगा नहीं, वनों तो होगा नहीं, झीलों नहीं, क्योंकि झील में भी सांप रहता है, मरुस्थल में भी रहता है, वन भी रहता है। यहाँ बोला भी था आपको कि सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हुआ। 78 में देखिए, सांपों का की डैश कमजोर होता या होती है, सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध या दृष्टि। दृष्टि कमजोर ना होता है। ठीक है, अब बोलिएगा कहाँ लिखा है सर, यहाँ हम लोग देखे थे। देखिए, प्राणियों की श्रेणी में आते हैं इस मगरमच्छ, छिपकलियाँ और झीलों आदि सब पाया, तो ये साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर जीवित रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। यहाँ दृष्टि कमजोर होता है कि नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। अब आइए 79 नंबर में, सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है, कौन बचाता है जी, सल्क। अभी ने देखे हम लोग कि यहाँ पे दिया था, क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए अन्य इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों को ढका रहता है। सांप का जो शरीर होता है कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है, तो सल्क से ढका रहेगा तो वही ना उसकी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्क जो होता है उसको बचाता है। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है, जीवित मीन्स क्या होता है, जीना। जीवित मीन्स क्या होता है, जीना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। जीवित मीन्स चलना थोड़ी होगा, पलायन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको पलायन बोलते हैं। संबंधित होना मतलब एक दूसरे को कोरिलेट करना, डेट इज कॉल्ड, उसको संबंधित बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म किए। ठीक है, अब देखिए आपका जो काम है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि नहीं कोई आंसर गलत है या हमने कुछ गलत इसमें बता दिया है, तो आप प्लीज़ 7488656220 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। 96 ना।